अस्सलाम वालेकुम। ये वीकेंड पे हमने कोई ट्रिप किया था नायग्रा फॉल्स का। बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ज़्यादा स्नो हो रही थी, लेकिन मेरी बेटी की फरमाइश थी कि इसको एक स्पेशल झूले में बैठना था, तो हम नायग्रा फॉल तक के गए। मामा और ये बहुत छोटा ट्रिप था। असर से लाइक दोपहर के टाइम पे निकले थे, जोहर के टाइम पे, और रात तक के हम लोग आ गए थे। 1-2 बजे निकले थे और रात को आ गए थे। तो नायग्रा फॉल की आप हालत देख रहे हैं, पूरा फ्रीज। लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि ये स्प्रिंग ब्रेक यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और लोग थे, उसका फर्स्ट वीकेंड था स्प्रिंग का, तो बहुत ज़्यादा लोग थे। और स्नोफॉल ऐसी हो रही थी कि कभी बहुत ज़्यादा स्नो हो रही थी और कभी सनलाइट आ रही थी। तो हम गए थे ग्रेट कैनेडियन मिडवे, क्योंकि मेरी बेटी को यहाँ पे गेम्स खेलने थे, तो इतनी दूर से यहाँ पे लेकर आई थी। और ये बहुत बड़ा बना हुआ है यहाँ पे मिडवे। 7,000 स्क्वायर फीट पे बना हुआ है और ओवर 300 इसके अंदर राइड जो गेम्स वगैरह हैं, 300 गेम्स हैं। और ये टिकट्स वगैरह मिलती हैं, बॉलिंग है अंदर, और आप देखिए फिर गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं। तो बस ये राइड्स के चक्कर में हम लोग आए थे। और ये शूटिंग भी है यहाँ पे। तो ये एयर हॉकी आ गया। और ये सारा कोविड के बाद काफ़ी टाइम के बाद आए, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चेंजिंग हो गई थी। एक मिडवे तो पूरा जो जिसके अंदर रेस्टोरेंट लगता है, आई थिंक बॉस्टन पिज़्ज़ा, वो तो पूरा चेंज हो गया था, दूसरा वाला सेम था। तो ये नायग्रा फॉल्स इस गेम के चक्कर में यहाँ पे हमें लेकर आई थी कि इसको गेम्स खेले। तो और ये स्पेशली इस गधे के लिए हॉर्स है या डोंकी है, आई डोंट नो। इसमें ये बच्ची 5 दफ़ा बैठी है, क्योंकि इसको सिर्फ इसमें बैठना था, इसलिए नायग्रा फॉल्स आई थी। टोरंटो से नायग्रा फॉल हम 1.5-2 घंटे ड्राइव करके आए सिर्फ इस हॉर्स के लिए, या आई डोंट नो गधा है डोंकी क्या है। एंटर हुई तो सबसे पहले 3-4 दफ़ा बैठी, वापसी में निकलते निकलते भी ये 4-5 मरतबा बैठी है। एक ये था, और एक डंकिन डिप्स एक आइसक्रीम होती है, वो खानी थी इसको। तो इसके लिए बाहर देखें आप कैसा वेदर है, इतनी ज़्यादा सर्दी, इतनी ज़्यादा बर्फ़ हो रही है, बहुत गंदा वेदर था। और हवा भी थी साथ में। बिल्कुल भी मूड नहीं था आने का, लेकिन बस इसकी वजह से हम आए, आयरा की वजह से। और ये सारे गेम्स हैं यहाँ पे, ये देखिए। ये भी एक अंदर से शूटिंग का गेम है। ये एक व्हील टाइप का होता है, तो एक राइड होती है, इसमें बैठते हैं और फिर आपके हाथ में गन्स होती हैं, और ये अंदर अंधेरा होता है और आपको शूटिंग करनी होती है। और ये इस तरीके से बना हुआ है, और अंदर भी सारा, और ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं इस तरीके से आती हैं, आप इसमें बैठो और इसमें गन्स लगी हुई होती हैं। और ये पूरा अंदर भी सारा हॉन्टेड जैसा बना हुआ है। और ये सारे टोकन वाले फ़ोटो बूथ है। गेम्स बहुत सारे हैं, तो ओवर 300 गेम्स सही है इसमें अंदर गेम्स इतने। बहुत बड़ा बना हुआ है ये। और ये होता है कि आप खुद भी टोकन्स बाय कर लें, या वहाँ पे काउंटर्स लगे हुए हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। आई थिंक $25 के 50 टोकन्स होते हैं, और $50 के 150 टोकन्स होते हैं। और फिर टिकट्स वगैरह मिलती है, फिर टिकट को देके क्लेम कराएं तो बहुत अच्छे अच्छे प्राइजेस मिलते हैं। और ये इसका आ गया हॉर्स, आ गया सो कॉल्ड डोंकी, अब इसमें ही बैठी हुई है। इसके लिए करके ये हमें भगा के लाई थी वहाँ से, टोरंटो से, कि मुझे यहाँ जाना है। एक ज़माने में जब बच्चे नहीं होते थे तो हम लोग भी बहुत आते थे सिर्फ यहाँ पे गेमिंग के लिए। टोरंटो में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन बस बच्चों को नायग्रा फॉल्स का लगा हुआ होता है। और काफ़ी टाइम हो गया था, हमें 2-3 मंथ्स हो गए थे, 3-4 मंथ्स के बाद हम नायग्रा फॉल्स आए।
वरना हाँ विंटर में भी बहुत ज़्यादा -40 में भी हम लोगों ने विज़िट किया नायग्रा फॉल का, इतना कि गाड़ी भी नहीं चल रही होती थी। अभी भी बहुत ज़्यादा सर्दी थी, वेदर बहुत ख़राब चल रहा है। पूरी दुनिया में गर्मियाँ आ गई और यहाँ पे अभी भी सर्दियाँ और बर्फ़बारी चल रही है। तो ये सारे गेम्स हैं इसके, और ये 4D राइड्स होती हैं वो हैं, और ये पूरा कवर कर देते हैं। अब ये छोटी है, वरना थोड़ी बड़ी होगी तो फिर इसको 4D राइड्स में भी लेके जाएंगे। तो इसमें भी आपके हाथ में गन्स होती हैं, और ये जो चेयर्स लगी हुई थी ये सारी मूव करती हैं। अभी इसको ज़्यादातर क्रेज़ जो है वो इसी का, ये टोकन वाले जो राइड्स होती हैं। और ये पूरा इतना बड़ा मिडवे गेम्स है, इसमें मोनोपोली है, और ये देखें बहुत अच्छा गेम होता है ये वाला, क्योंकि इतनी तेज़ आवाज़ होती है इसकी, और जितना ज़्यादा हिट करते हैं तेज़ी से उतनी ज़्यादा टिकट्स निकलती हैं। तो ये तो बड़ों का गेम है, ऐसे बच्चों का भी होता है। आपके हाथ में हैमर होती है, और फिर ये मेरी बेटी का भी बहुत फेवरेट गेम है जो, और सबसे अच्छा गेम मुझे डील नो डील लगता है। तो मैं जो खेलने जाती हूँ मोस्टली मैं नो डील, और ये बिल्कुल भी मैंने अच्छा नहीं खेला था, मेरे बहुत कम टिकट्स निकले थे, 20 और 100 थे। और ये मेरा डील नो डील चल रहा है, तो मैं एक दो दफ़ा तो ये खेल ही लेती हूँ। मैंने एक दफ़ा खेला और एक दफ़ा मेरी बेटी ने, उसकी तो नहीं समझ आया। बहुत अच्छा गेम चल रहा था मेरा, बहुत टफ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था 5, 6, 8 और 100 का, लेकिन मुझे बहुत कम 7 टिकट्स मिले थे। और ये डांसिंग स्टेप्स वाला गेम है, बेस्ट एक्सरसाइज है ये। बहुत ज़्यादा बिजी था स्प्रिंग ब्रेक की वजह से नायग्रा फॉल्स में इतना बिजी नहीं था, ये इंडोर गेम्स बहुत बिजी थे, और इतने टाइम के बाद अब खुला है तो बहुत लोग आ रहे थे। खुला हुआ तो था लेकिन लिमिटेशंस थी, लिमिट होती थी पहले, अब सब कुछ थोड़ा ठीक हो रहा है तो लोग बहुत विज़िट कर रहे हैं। बहुत सारे गेम है बहुत, और ये भी मोशन डिटेक्टर का है कि इसमें 6 वो होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, आपको सेलेक्ट करें तो सर से लेके पैर तक पूरी ये चेयर मूव कर रही होती है। अनलिमिटेड गेम्स हैं यहाँ पे। अभी तो बच्चे इतने छोटे छोटे हैं कि वो सिर्फ टोकन वाली और ऐसी राइड्स पे एक दो दफ़ा डील नो डील खेल लिया था बच्चों ने, और थोड़े थोड़े बहुत, और फिर एंड में प्राइजेस बहुत ज़्यादा रश था, तो मैं टिकट्स मैंने जमा की हुई हैं ऑलमोस्ट, जब से मैं खेल रही हूँ मेरे पास 5-6 थाउजेंड टिकट्स हैं, 6-7 थाउजेंड है, इससे तो बहुत अच्छा गिफ्ट आ ही जाएगा। तो बस रश बहुत ज़्यादा था, लाइंस बहुत बिजी थी, इस वजह से मैंने गेम कैश नहीं करवाया, लाइक टिकट्स कैश नहीं करवाई, बस टिकट्स वो करी और इसकी रसीद लेके रख ली थी मैंने। और ये थी मेरी कंप्लीट वीडियो, आपको आई थिंक अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।